साथियों, प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखते हुए प्रकृति के अनुसार जो खेती की जाती है उसी को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती में किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरकों, फसल सुरक्षा रसायनों, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और वीडीसाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक खेती में घन जीवामृत, बीजामृत और जीवामृत का प्रयोग किया जाता है। हालांकि प्राकृतिक खेती में प्रकृति की प्रत्येक इकाई का सहयोग रहता है, लेकिन मुख्य रूप से प्राकृतिक खेती में सूक्ष्म जीवों का ही खेल है। हमारे द्वारा अपने खेतों में, अपनी भूमियों में, अपनी फसलों में जाने अनजाने में बिना सोचे समझे जो रासायनिक उर्वरकों और फसल सुरक्षा रसायनों का बेतहाशा प्रयोग किया गया है, उसकी वजह से हमारी भूमियों में, हमारे खेतों में रहने वाले जीव और सूक्ष्म जीव मर गए हैं, जिसकी वजह से हमारे खेतों में पहले से मौजूद अवशिष्ट पदार्थ, हमारे द्वारा डाला जाने वाला जैव पदार्थ, गोबर की खाद, हरी खाद या फसलों के अवशेष अब नहीं सड़ते हैं, यानी कि ह्यूमस नहीं बनता है। इसकी वजह से हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा घटती जा रही है। मौजूदा वक्त में हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3 या कहीं उससे भी कम है। जीवांश कार्बन की मात्रा कम होने की वजह से, जीवांश कार्बन की मात्रा घटने की वजह से ही हमारी फसल उत्पादन लागत बढ़ रही है। जो उत्पादन हमें प्राप्त हो रहा है वह भी रसायन युक्त है। इसके खाने से, जिसके उपभोग से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आते चले जा रहे हैं। हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, साथ ही साथ हमारा पर्यावरण भी दूषित होता चला जा रहा है। अपने खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने के लिए, उनकी क्रियाशीलता को, उनकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ही हम घन जीवामृत, बीजामृत और जीवामृत का प्रयोग करते हैं। घन जीवामृत, बीजामृत और जीवामृत का प्रयोग करने के बाद जब हमारे खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या, उनकी उपलब्धता, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, तो हमारे खेतों में पहले से मौजूद अवशिष्ट पदार्थ या हमारे द्वारा डाले जाने वाला कोई भी जैव पदार्थ, गोबर की खाद, हरी खाद या फसलों के अवशेष सड़ने लगते हैं, यानी कि ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं और हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। जब हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8 से 1% के बीच पहुंच जाती है, तो उस समय हमें अपने फसलों में किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारी फसलों में सिंचाई की भी कम आवश्यकता होती है, यानी कि हमें पानी की बचत होती है, अर्थात हमें भूगर्भ जल की बचत होती है। जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाने से हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, हमारा पर्यावरण भी स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसके साथ साथ हमारी कृषि उत्पादन लागत कम आती है और जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है वह गुणवत्तापूर्वक होता है, जिसके खाने से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से बच जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम रसायन आधारित खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद।